हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया पेपर पीजीटी मैथ का। इसमें जो HPGK का सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने इंग्लिश को कवर कर लिया है, हिंदी को भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम HPGK के पोर्शन को कवर करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन है और इनके आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और साथ में इनके जो एक्सप्लेन है 4 ऑप्शनों का, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो किन्नौर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन दी गई है, वोट केवल निचले किन्नौर में बोली जाती थी, ठीक है। वोट केवल निचले किन्नौर में बोली जाती थी, ठीक है, बोली थी ये, ठीक है। तो ये पहली ऑप्शन तो गलत है। तिब्बती किन्नरों को खुन्नू कहते थे, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, लेह में इस क्षेत्र को माओ कहते थे, ठीक है। तो जो लेह में इन क्षेत्रों को क्या कहते थे, माओ कहते थे, ठीक है। कालिदास में किन्नरों का वर्णन नहीं मिलता है कालिदास में, तो ये भी ऑप्शन गलत होगी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वोट की बात कर लेंगे हम, ठीक है। वोट की बात की जाए तो वोट हांगरंग घाटी किन्नौर में इन्हें जाड़ कहा जाता है, ठीक है। और पांगी और लाहौल में इन्हें भोट कहते हैं, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, भोट जाति के जो लोग हैं, ठीक है। अब दूसरा है, कुमार संभव में जो कालिदास की रचना कुमार संभव है उसमें क्या है, उसमें किन्नरों का वर्णन है, ठीक है, किन्नर वासियों का वर्णन मिलता है। वायु प्राण में किन्नरों को क्या कहा जाता है, मानद पर्वत का निवासी कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो विवाह के प्रकार है वो है दमचलिस, ठीक है, बेनंग, हैचिस, डमटंगसिस और बुसिस, ठीक है। और इनका जो सामान्य विवाह है जेनेटांग, जेनेकांग, ठीक है, नृत्य इनका है कायांग, वाक्यांग, वाक्यांशु, ठीक है। ये इनके नृत्य हैं। तो यहाँ से आपने इतना एक्सप्लेन ध्यान में रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया आपसे, ब्यास की कौन सी सहायक नदी उसे कांगड़ा जिले में मिलती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है, तो सेकंड का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुनाहा नदी, ठीक है, ये दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे ब्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो बिनबा आपने ध्यान में रखनी है, न्यूगल, बाणगंगा, गज, आवा, चक्की, और ये सभी नदियाँ क्या है, ये उत्तरवर्ती नदियाँ, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सोलंग की बात की जाए तो ये कुल्लू में है ब्यास की सहायक नदी, ठीक है। सरवरी आपकी कुल्लू में है ब्यास की सहायक नदी, ठीक है। ब्यास की मुख्य जो सहायक नदियां हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे सैंज है, तीर्थन है, पार्वती, मनालसू, फोजल, उहुल, ठीक है, बेकर, सोन, ज्यूणी, ठीक है, हारला, ये इसकी ब्यास की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिप्पिन की आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश में असेंबली किस वर्ष पुनः सशक्त की गई, ठीक है। तो असेंबली के बारे में थोड़ा सा एक विवरण मिलता है, ठीक है। तो उस समय क्या था, गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, 29 मार्च 1961 को लोकसभा में एक बयान दिया, ठीक है। इसमें क्या कहा कि लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों अगर देने हैं तो खुले दिल से दिए जाए, ठीक है। उसके बाद 1962 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद में एक प्रस्ताव आता है, ठीक है, 1962 में, और उसे 1963 के गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट बनाया जाता है 1963 में। उसमें उसके बाद जो उसमें जो
सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार होते हैं, ठीक है। सेकंड मुख्यमंत्री उस समय ये बने थे, ठीक है। और उसी के समय 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल भी बना था, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जो आपकी हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद थी, इसे असेंबली विधानसभा में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो 1963 में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये एक्सप्लेन याद रखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में जनसंख्या का प्रति स्क्वायर सबसे अधिक घनत्व वाला है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमीरपुर इसका सबसे अधिक घनत्व है। जनसंख्या कितना है, 407 है, ठीक है। कांगड़ा का 263 आपने ध्यान में रखना है, मंडी का 253 ध्यान में रखना है, सोलन का 300 ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्रम वाला, तो क्रम में सबसे पहले अपना हमीरपुर को याद रखना है, दूसरे नंबर पे ऊना आता है आपका 338, तीसरे नंबर पर बिलासपुर आता है 327 जनसंख्या घनत्व, और चौथे नंबर पर सोलन आता है, ठीक है। ये क्रम से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है कि दशकीय वृद्धि दर वाला सबसे अधिक, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर है, तो ऊना आपने ध्यान में रखना है। 16.26% है, ठीक है। 16.26% है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम थी, ठीक है। तो वो थी आपकी गोवा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, इसमें है अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की स्थिर मूल्यों में ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा कथन सही है, 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह वर्ष 2018 से 19 में कम थी, ठीक है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना पेंशन हिमाचल प्रदेश में उन महिलाओं को दी जाती है जिनकी आयु क्या है, तो वह है ऑप्शन बी सही होगा, 65 से 69 के बीच में, ठीक है। ये 65 से 69 के बीच की आयु की महिलाओं को दी जाती है, और 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसमें शुरू कब की गई थी, 2021 और 22 में ये शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने जिले के साथ सुमेलित है, सही सुमेलित है वो आपने बताना है। सुलह आपको पता है ये कांगड़ा का विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। ये सुलह हमीरपुर गलत हो गया, ठीक है। दूसरा सिराज मंडी का है, कुल्लू गलत हो गया इसका। बालाचौक की मंडी में आपकी, ये भी शिमला गलत हो गया, ठीक है। पछाद आपका सिरमौर में, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 8 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से और भी आपने ध्यान में रखने हैं जो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चाहे हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश का एग्जाम हो, HPPSC का, उसमें पूछे गए। गोहर आपने ध्यान में रखना है मंडी में, भदरोटा मंडी आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा का जयसिंहपुर ज्वाली और बागवा मुल्तान, ये आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है। शिमला से आपने तकलेच और जलोग को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में पूछा गया राज्य पर्यटन के बिना खोजे क्षेत्रों में विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई योजना, नई राहें नई मंजिल लागू की। कब की ये लागू, तो इसका राइट आंसर बनेगा 2018 और 19 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जो ये योजना आई, इसमें 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रथम चरण में क्या हुआ कि कांगड़ा का जो बीड़ बिलिंग क्षेत्र है उसको, मतलब पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास करना। दूसरे नंबर पर शिमला की चांसल वाला जो क्षेत्र है, मंडी का आपका जंजोहली जो क्षेत्र है, उसको पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास करना, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना, यहाँ से एक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से उस जिले की पहचान कीजिए जिसका 8वां स्थान था, ठीक है। तो किसका था ये 8वां स्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुल्लू का, ठीक है। नेक्स्ट है द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इसका कौन सा स्थान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन,
शिमला का आइकॉनिक स्केटिंग रैंक किस वर्ष बना? ठीक है, तो ये कब बना? 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1920 में बना ये। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का जम्मू तथा कश्मीर के साथ सीमा विवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंबा जिले के चुराह क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब स्थापित किया गया? तो इसमें थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रही है, परंतु फाइनल आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बताया, दिसंबर 1938, क्योंकि ये बना 1 जून 1939 को था। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने, हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल आपने ध्यान में रखना, रीजनल काउंसिल 1940 में जनवरी में बनी थी। ठीक है, 31 अगस्त को इसका सम्मेलन हुआ था सिरमौर के नाहन क्षेत्र में। ये HPPSC के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, ये भी आपने ध्यान में रखना। चंबा सेवक संघ आपने ध्यान में रखना है 1936 ईस्वी में। कुनिहार प्रजामंडल आपने ध्यान में रखना है 1939 में ये इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की भारतीय पुलिस सर्विस की प्रथम महिला की पहचान निम्नलिखित में से की कौन सी हो? सांतवल अतवल त्रिवेदी है। ठीक है, सतवंत अतवल त्रिवेदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 15 क्वेश्चन HPGK के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो 14 सितंबर 2024 को पेपर हुआ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट ऑफिसर का। ठीक है, उसमें जो HPGK का सेक्शन है उसको कवर करेंगे और विद एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शनों से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें 36 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो HPGK के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। 36 क्वेश्चन है इसमें दिया गया और ये डी सीरीज है पेपर की। ठीक है, इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि हरियाणा राज्य इसके पूर्व में है। हरियाणा कहाँ पर है? यह हरियाणा दक्षिण में है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरा, प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को मानक पर्वत कहते थे, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद अपेक्षाकृत निम्न हिमालयों की श्रृंखला में पीर पंजाल है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बड़े हिमालय की श्रृंखला में धौलाधार, ये नहीं है, लघु हिमालय में या मध्यवर्ती में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी आपकी। और धौलाधार की बात की जाए तो मौलाक पर्वत इसे कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है समझेंगे उसको। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, और हरियाणा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो सोलन और सिरमौर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? तो सिरमौर लगता है। ठीक है, उत्तर में कौन कौन से लगता है? उत्तर में जम्मू लगता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर लगता है, और जम्मू के साथ चंबा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में आपका पंजाब आता है। ठीक है, पश्चिम में पंजाब आ जाता है। पंजाब के साथ साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो सोलन बनाता है, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। ठीक है, उसके बाद पूर्व में है तिब्बत, चीन। चीन के साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति सीमा बनाते हैं 200 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद बात की जाए दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है आपका। उत्तराखंड के साथ साथ कौन कौन से जो आपके जिले हैं सीमा बनाते हैं? एक तो आपका किन्नौर है, शिमला है, सिरमौर है। ठीक है, ये आपके दक्षिण में उत्तराखंड के साथ बनाते हैं। उत्तर पूर्व जो दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है सीमा बनाते हैं ये जिले। ठीक है, और उसके बाद शिवालिक पहाड़ियों की बात की जाए तो इनकी हाइट आपने ध्यान में रखना है, 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक के मध्य के बीच में इनकी हाइट है शिवालिक पहाड़ियों की। ठीक है, इतना एक्सप्लेन यहाँ से ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में बारालाचा दर्रा स्थित है? ठीक है, बारालाचा दर्रा स्थित है तो ये है आपका लाहौल स्पीति में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं।
बारालाचा की बात की जाए तो बारालाचा आपका उच्च हिमालय या महान हिमालय श्रेणी में पड़ता है, ठीक है। और जो उच्च हिमालयन और महान हिमालयन श्रेणी है, ठीक है, इसके जो प्रमुख दर्रे हैं वो रोहतांग दर्रा आपने ध्यान में रखना है, 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रांगला दर्रा ध्यान में रखना है आपने, 5,579 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बारालाचा आपने ध्यान में रखना है, लाहौल स्पीति में ही 4,551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कुंजुम पास को आपने ध्यान में रखना है, 4,520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और पीन पार्वती 5,319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सब आपने उच्च हिमालय या महान हिमालय की श्रेणी में जो ये दर्रे पड़ते हैं ये आपने ध्यान में रखना, मुख्य दर्रे ये पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए बारालाचा की, बारालाचा की बात की जाए तो इसका अर्थ शिखर पर चौराहा है, ठीक है। और इसकी हाइट मैंने आपको बता दी, 4,551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद चंबा, चंबा में दर्रा आपने दराटी दर्रा को आपने ध्यान में रखना है, 4,720 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंबा को ये पांगी से जोड़ता है, ठीक है। कांगड़ा से आपने ध्यान में रखना है मकोड़ी जोत, मकोड़ी जोत की बात कीजिए 5,190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये मकोड़ी जोत, ठीक है। और कांगड़ा से एक और ध्यान में रखना है आपने जालसू, ये 3,450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कांगड़ा को चंबा के भ्रमौर से जोड़ता है, ठीक है। लाहौल स्पीति से हो गया कुंजुम, आपने ध्यान में रखना है कुंजुम दर्रा 4,520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिपकिला 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गुलारी जोत है लाहौल में, ये 4,960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ से इन जो पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, 38 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा निम्नलिखित स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है, ठीक है। तो कौन सा है, इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका देवी कोटी की बात की जाए तो चंबा से ये सही है। इसमें यहाँ पर मंदिर भी है, उमेद सिंह ने इसे बनाया था 1764 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद चांगो आपका कहाँ है, चांगो आपका किन्नौर में है, ये शिमला में नहीं है। और जिस्पा लाहौल स्पीति में है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के जिले की पहचान कीजिए जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक बात की गई है तो हमीरपुर आपने बताना है, 407 इसका है, ठीक है, जो आपका जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद कांगड़ा की बात आई है तो कांगड़ा में 263 जनसंख्या घनत्व है। सोलन की बात आई तो सोलन 300 जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और ऊना का 338 जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमीरपुर, उसके बाद ऊना आता है 338, बिलासपुर 327 आता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। सोलन आता है 300 किलोमीटर, 300 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आता है। लाहौल स्पीति सबसे कम है 2, किन्नौर 13, ठीक है। और कुल्लू और चंबा ये है 80-80, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनका जनसंख्या घनत्व समान है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो चंबा और कुल्लू आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आमदनी वर्ष 2021-22 में कौन सी निम्नलिखित प्रतिशत अधिक थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, 10.4%। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में जीएसडीपी में अनुमानित वित्तीय घाटे के प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 4.7%, ठीक है, 4.7%। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे 42 में कि वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भागीदारी के सहयोग से कितने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। तो ऐसा होगा, थोड़ा इसमें प्रिंटिंग टाइपिंग में मिस्टेक होगी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 107, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 107। 43 क्वेश्चन है, उस मुख्य उपज जिसके उत्पादन में वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लक्ष्य है उसकी पहचान कीजिए। तो वो है मक्की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 44, मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलों की कौन सी निम्नलिखित संख्या सही है। तो मार्च 2023 तक 78 थी, 78, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, रघुनाथ जी की देव मूर्ति कुल्लू के किस राज्य
के राज्यकाल में स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी राजा जगत सिंह के। राजा जगत सिंह का समय था 1637 से लेके 1672 तक, ठीक है। और इन्होंने 1653 ईस्वी में दामोदर दास थे जो ब्राह्मण से रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से मंगवाकर स्थापित की थी। और ये क्यों मंगवाई थी? तो एक टपरी के ब्राह्मण थे, उनकी उनकी हत्या की थी राजा जगत सिंह ने। उसके दोष से मुक्त होने के लिए इन्होंने क्या किया, ये 1653 ईस्वी में दामोदर दास से रघुनाथ जी की मूर्ति मंगवाई थी और स्थापित की। उसके बाद राजपाट किया था। उसके बाद बात की जाए जगत सिंह ने एक और इनके मुख्य घटना थी। इन्होंने क्या किया था कि 1663 ईस्वी में नग्गर से जो राजधानी थी वो सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी। राजा विधि सिंह का समय आपने ध्यान में रखना है 1672 से 1688 तक। राजा मानसिंह 1688 से 1719 तक। ये आपने ध्यान में रखना, ठीक, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है, जैसे अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्रम, तो ये आपने तब इनका समय ध्यान में रखना है। 46 क्वेश्चन है, उस लेखक की पहचान कीजिए जिसने कांगड़ा बैली पेंटिंग शीर्षक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एम.एस. रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग भी इनकी है। ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालय ये भी इनकी है, ठीक है। और कांगड़ा के बारे में यदि आपने हमारी जो लेक्चर है वो नहीं देखा, हमने कांगड़ा के ऊपर पूरा विस्तार से उसको पढ़ाया है, ठीक है। 2 या ढाई घंटे का लेक्चर है वो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। उसमें इतिहास, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, भूगोल, आपका मंदिर हो गए, लोक नृत्य, पूरा हमने कंप्लीट किया है उसको, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना एक बार। उसके बाद यहाँ से WG आर्चर की बात की जाए तो इनकी पेंटिंग है बाजार पेंटिंग ऑफ कोलकाता, 1953 में लिखी इन्होंने, ठीक है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल स्टेट, ये भी हिल्स थी इनकी, WG आर्चर की सॉरी। चंबा पेंटिंग आपने ध्यान रखना है BC ओहरी की है। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट आपने ध्यान रखना है GC वारंस की है, ठीक है। उसके बाद जो आपके BN गोस्वामी है, इनसे आपने बुक्स कौन कौन सी ध्यान में रखना है, द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, नैनसुक ऑफ गुलेर और डोमिनियन ऑफ वंडर, ये इनकी बुक है BN गोस्वामी की। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा निम्नलिखित किसान आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो उस समय कौन सा आंदोलन हुआ था? पजौता आंदोलन हुआ था 1942 से 43 में, ठीक है। मंडी में किसान आंदोलन हुआ था 1909 में, भवानी सेन उस समय राजा था। कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में हुआ। चंबा किसान आंदोलन की बात की जाए तो ये 1896 में हुआ या 95 में, कई बुक्स में 95 मिलता है, कई बुक्स में 96 मिलता है, ठीक है। इसे भटियात विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है? सही बताना है आपने, 4 ऑप्शन दी गई है। बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में बेले के बाद यह छठा जिला बना। छठा नहीं बना, ये 5th नंबर का जिला बना था। 1 जुलाई 1954 को विलय हुआ था हिमाचल प्रदेश में, 5वां जिला बना था बिलासपुर। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। छठा जिला बना था आपका किन्नौर, 1 मई 1960 को चीनी तहसील, महासू की जो चीनी तहसील थी उसे अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थापना 1950 में नहीं हुई, ये गलत है, क्योंकि 1963 में ये क्षेत्रीय परिषद थी, उसके बाद इसे कन्वर्ट किया गया 1963 में विधानसभा में, ठीक है। बलसन शिमला हिल स्टेट का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा नहीं है बलसन, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड भी गलत, फर्स्ट भी गलत है, ठीक है। बलसन की बात की जाए, इसकी स्थापना अलग सिंह यानी कि 12वीं शताब्दी में, और बलसन रियासत के अंतिम शासक थे राणा रण बहादुर सिंह, ठीक है। उसके बाद जो सबसे छोटी थी शिमला हिल स्टेट की, वो रतेश थी, ठीक है। रतेश की बात की जाए तो करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने इसकी स्थापना की, और ये 2 वर्ग मील है इसका क्षेत्र, सबसे छोटी रियासत है रतेश, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। चंबा का हिमाचल प्रदेश में विलय इसकी बिना किसी सीमा के बदले हुआ, क्योंकि चंबा पहले से ही था, महासू चंबा, ठीक है, सिरमौर ये पहले ही था, ठीक है। तो इसका विलय किया गया, जो मंडी थी, ठीक है, ये सब थे, ये पहले ही इसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, तो चंबा वैसे ही रहा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, फाइन, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितने दंपत्ति अंतरजातीय विवाह करने पर प्रति दंपत्ति 50,000 रुपये प्राप्त हुए? तो कितने थे वो? 768 थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन HPJK का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की उस
निम्नलिखित जिले की पहचान कीजिए जो पुलिस की वेस्ट साउथर्न रेंज में वर्ष 1974 के बाद में नहीं है। ठीक है, तो वो है किन्नौर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए एचपी जीके के। बाकी जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, जैसे इंडिया जीके हो गया, इंडिया करंट अफेयर हो गया, नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, उसको हम कवर करेंगे, हिंदी को भी कवर करेंगे, इंग्लिश को भी कवर करेंगे, आने वाले जो इसके पार्ट हो गए उनमें कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी जो आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे मंडी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनको हमने कवर कर लिया है। हमीरपुर हो गया, इनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद दोस्तों। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ये है आपका 9 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो पहला पेपर है इसमें जो 36 से लेके 50 तक के क्वेश्चन हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 36 क्वेश्चन दिया गया आपके पास। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों का बुमखोर त्योहार क्या है? तो बुमखोर त्योहार क्या है इसका आपने बताना है, सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृषि से संबंधित ये धार्मिक त्योहार है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब यहाँ से थोड़े से फैक्ट और जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, और बने हैं। नवाला त्योहार आपने ध्यान में रखना है, गद्दियों का ये त्योहार है और इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। एक कोची त्योहार ध्यान में रखना आपने, चंद्रा और भागा घाटी लाहौल में ये लगता है। ठीक है, फरवरी के माह में। ठीक है, और इस त्योहार का में क्या होता है कि पुत्र के जन्म का त्योहार भी इसे माना जाता है, मतलब कि पिछले वर्ष जिसके घर में पुत्र हुआ हो, ठीक है, तब ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपने यहाँ से ध्यान में रखना है फागुली। फागुली त्योहार ध्यान में रखना है, ये बसंत पंचमी के दिन लगता है और किन्नौर में ये त्योहार मनाया जाता है फरवरी और मार्च में। ठीक है, ये आपने कुछ 3 क्वेश्चन और ध्यान में रखने हैं यहाँ से। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे कि नव वर्ष पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की गुम्मा और तरंग प्राकृतिक नमक खदानों के सही स्थान की पहचान कीजिए। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गोघरदार श्रृंखला में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और जान लेते हैं फैक्ट और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपने वैरकोट धार की श्रृंखला है, इसको ध्यान में रखना है। ये रिवाल्सल से शुरू होकर सुकेत तक है। ठीक है, ये वैरकोट धार। धौलाधार श्रृंखला से आपने क्वेश्चन याद रखना है कि इससे किस नाम से जाना जाता है, तो मौलाक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। और मेनाक पर्वत की बात की जाए तो शिवालिक जो श्रेणी है आपकी, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसे मोनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। सिकंदराधार की बात की जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि कमलाधार और लिंडीधार किसकी उपशाखाएं हैं या उपधाराएं हैं, तो ये सिकंदराधार की उपशाखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 38। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले तथा गढ़वाल के बीच स्थित है। तो इसमें आपने 4 ऑप्शन में से बताना है। तो 38 क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑप्शन इसका राइट आंसर डी बन जाएगा, चरंग दर्रा। ठीक है, अब किन्नौर और गढ़वाल से और 2 दर्रे आपने ध्यान में रखने हैं, एक कामी कामीलागा दर्रा और लमखागा दर्रा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 4 ऑप्शन दी गई, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुगती दर्रे की बात की जाए तो 4961 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और बात की जाए लाहौल को ये भरमौर से जोड़ता है। सारा उमंग दर्रा आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू को स्पीति के मध्य बीच में है। ठीक है, सारा उमंग दर्रा। और छोबिया दर्रा आपने ध्यान में रखना है, 4934 मीटर की ऊंचाई पर है ये, और लाहौल को भरमौर से ये जोड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। 39 क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजातियों में प्रेनो प्रकार का विवाह होता है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खस जनजाति का है। ठीक है,
अब यहाँ से 4 ऑप्शन और दी गई है। स्वांगला की बात करेंगे। स्वांगला जो जनजाति है आपकी, उसमें कौन कौन से विवाह के प्रकार है। एक रोस्ता ध्यान में रखना है, कुआ ध्यान में रखना है, और एक माजमी विवाह अपने ध्यान में रखना है। ये स्वांगला जनजाति में विवाह के प्रकार है। गद्दी जो जनजाति है उसके जो विवाह के प्रकार कौन कौन से, एक तो आपने जिद फूंक और वराड़ फूंक को ध्यान में रखना है, ठीक है। दान पुन और जंजराड़ा, ठीक है। घर जवंतरी बट्टा सट्टा, ये विवाह के प्रकार आपके गद्दी जनजाति में देखने को मिलते हैं। और खंपा की बात की जाए तो इनका एक त्योहार विवाह का प्रकार आपने ध्यान में रखना है, फक्तुम, ठीक है। फक्तुम त्योहार, फक्तुम विवाह का एक प्रकार है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। 40 क्वेश्चन है, वर्ष 2001 तथा 2011 की जनगणना के बीच हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित धर्म का विकास प्रतिशत सबसे अधिक है। तो किस धर्म का था, तो इसका राइट आंसर बनेगा 40 की बात की जाए तो ऑप्शन डी से हो जाए, ईसाई धर्म, ठीक है। प्रतिशत में पूछा जाए तो आपने 73.33% वृद्धि हुई थी, ठीक है। और कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 0.13%, ठीक है। अब यहाँ से सिख की भी जान लेते हैं। सिख धर्म का कितना था विकास दर 2001 से 2011 के बीच में, तो 39.01% थी वृद्धि दर, ठीक है। और हिंदू धर्म की 16.97% वृद्धि दर थी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। 41 क्वेश्चन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार समाज सेवाओं में निम्नलिखित किस वित्तीय वर्ष में अधिक धन खर्च हुआ है। तो 41 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 41 का, ठीक है। 2023 और 24। नेक्स्ट है 42, कौन सी निम्नलिखित वर्ष 2011 की हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर प्रतिशत राष्ट्रीय अनुपात से अधिक थी। तो कौन सी थी, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 42 का, 8.8%, ठीक है। और कुल हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितना है, तो 83.78, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 43, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत शिशु जन्म की जननी सुरक्षा योजना किन के लिए है। तो ये किन किन के लिए, ये आपकी बीपीएल, एससी और एसटी के लिए, तो इसका नारियों के लिए है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप कि जो आपकी जननी सुरक्षा योजना थी ये कब शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 44, सगुन योजना के सगुन योजना से संबंधित क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सगुन योजना के कार्यान्वित होने की सही तिथि की पहचान कीजिए। और ये बीपीएल की कन्याओं को दी जाती है। 31,000 रुपये इसमें विवाह की राशि दी जाती है। विवाह से 2 महीने पहले डाली जाती है, यदि विवाह हो गया तो उसके 6 मंथ के बाद ही मिलती है, ठीक है। तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2021 को ही शुरू की गई, ठीक है। नेक्स्ट है 45, वर्ष 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि की स्वीकृति की गई है। तो 45 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। 329 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 46, हिमाचल प्रदेश में 21 दिसंबर 2022 तक कितने किसान वाणिज्य पुष्प संबंधी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए लाभान्वित हुए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 266 किसान। 47 क्वेश्चन दिया गया आपके पास, वर्ष 2020-21 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 3,615, ठीक है। 48, खेलो इंडिया यूथ गेम वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश द्वारा जीते मेडल्स की संख्या की पहचान है। तो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14, ठीक है। 49, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आर्थिक निष्पादन में कौन सा स्थान, तो कौन सा स्थान है। फिर 49 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका
सी सही हो जाएगा 11। ठीक है। 50 की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मंडी षड्यंत्र किन निम्नलिखित वर्षों में हुआ। तो मंडी षड्यंत्र की बात की जाए तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1914 और 15 में ये मंडी षड्यंत्र हुआ। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मंडी षड्यंत्र से संबंधित मुख्य नेता कौन थे। ठीक है, या किसका संबंध है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन HPGK के। बाकी का जो इसका जो सेक्शन है उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अलाइड का जो पेपर हुआ था। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका जो HPGK का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। इसमें आपके पास बी सीरीज है। ठीक है, और इसमें 146 से लेके 200 तक के जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके HPGK के क्वेश्चन है। इसमें इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी देखेंगे, और इनके आंसर मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 146 की बात करेंगे। बिनवा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? बिनवा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 146 की बात की जाए तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? ठीक है, विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गज परियोजना को आपने ध्यान में रखना है। 10.25 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, और गज और ललियोण खड्ड के ऊपर ये बनी हुई है। ठीक है, देहरा परियोजना को ध्यान में रखना आपने। ये आपकी 99 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, और BBMB के द्वारा इससे बाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इससे निर्माण किया गया इसका। बनेर परियोजना को आपने ध्यान में रखना है। 12 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, और ये बनेर खड्ड के ऊपर बनी हुई है। पोंग परियोजना को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 396 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, और BBMB के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और एक और आपने ध्यान में रखना है, जो आपकी बिनवा है ये 6 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, और ये बानू खड्ड पर बनी हुई है। ब्यास की सहायक नदी है ये बानू खड्ड। ठीक है। ठीक है, और 4 ऑप्शन और दी गई इसमें, इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। मंडी की बात करेंगे। ठीक है, मंडी में कौन कौन सी है? मंडी से आपने बस्सी परियोजना को ध्यान में रखना है। 60 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है। गुम्मा परियोजना को ध्यान में रखना है, 3 मेगावाट की है, ये गुम्मा खड्ड के ऊपर बनी हुई है। ऊहल सेकंड 70 मेगावाट की परियोजना ऊहल नदी के ऊपर बनी हुई है। ऊहल थर्ड है 100 मेगावाट की परियोजना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पटकरी परियोजना 16 मेगावाट की है, ब्यास की ये सहायक नदी है पटकारी, इसके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद शिमला की बात करेंगे। शिमला में आपने अंध्रा परियोजना को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 16.95 मेगावाट की परियोजना है। बब्बर की सहायक नदी है आंध्रा, उसके ऊपर बनी हुई है। धानवी परियोजना को ध्यान में रखना है। ठीक है, 22.5 मेगावाट की परियोजना है। स्वारकुड्डू परियोजना को ध्यान में रखना है आपने, 111 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, और ये बब्बर की सहायक नदी के ऊपर बनी हुई है। धमुराड़ी सुंडा परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, ये 70 मेगावाट की परियोजना है। स्वीडन की हेल्प से इसे निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुल्लू भी दिया है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में सैंज परियोजना को ध्यान में रखना है, 100 मेगावाट की परियोजना है। NHPC के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मलाना परियोजना जो मलाना सेकंड है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये 100 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, और एक अल्यायन दुहंगन परियोजना है। ठीक है, ये 192 मेगावाट की परियोजना है। लारजी परियोजना कुल्लू में है, ये भी ध्यान में रखना है, 126 मेगावाट की है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। मलाना परियोजना को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, 86 मेगावाट की परियोजना है, मलाना खड्ड के ऊपर बनी हुई है, ब्यास की सहायक नदी है। पार्वती जो आपकी परियोजना है, इसको आपने ध्यान में रखना है, 2051 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, और NHPC के द्वारा इसका निर्माण किया। इतने यहाँ से आपने एक्सप्लेन ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 147। हिमाचल प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली ट्राउट निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ट्राउट की बात की जाए तो 147 ऑप्शन ए मछली की प्रजाति है। ठीक है, ट्राउट कहाँ पाई जाती है? इसका जो फार्म है, ठीक है, ये 1962 में इसका निर्माण हुआ। एशिया का सबसे ऊंचा है। ठीक है, बिलासपुर में ही। नेक्स्ट है 48 148। हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? 148 का ऑप्शन ए से हो जाएगा, सालहो में ये स्थित है। नेक्स्ट है 149।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर बनेगा 149 का डी ऑप्शन, मियार नाला। ठीक है, मियार है जो, मियार नहीं, ये पत्तन घाटी का ग्लेशियर है। पत्तन घाटी में सोनापानी ग्लेशियर है, पेराद है, शिल्पा है, कुक्टी, नीलकंठ, लेंगर घुक्सा, ये क्या है? मियार घाटी के ग्लेशियर है। ठीक है, उसके बाद जो आपका चंद्रा घाटी है उसमें कौन कौन से ग्लेशियर है? बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर ध्यान में रखना है, गेफांग, चंद्रा घाट, चंद्रा और कुल्टी। ठीक है, पाचा सिपतिंग सामुद्री, ठीक है, बोलू नाग, तापन, दिंग मोरक्को, ये क्या है? ये आपके चंद्रा घाटी के ग्लेशियर है। ठीक है, और भागा घाटी में कौन कौन से है? भागा में है, भागा हिमनंद है, लेडी ऑफ केलांग है, मुकीला है, ठीक है, मिलांग है, गेस्तांग है। ठीक है, ये क्या है? आपके भागा घाटी के ग्लेशियर है। नेक्स्ट है भाखड़ी खड्ड, हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? 150 की बात की जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्यास की ये सहायक नदी है। ब्यास की बात की आई है तो ब्यास की सहायक नदियां मुख्य जो कौन कौन सी है? बनेर है, बाणगंगा है, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल और सिप्पन। सतलुज की सहायक नदियां हैं बसप्पा और स्पीति, आपने ध्यान में रखना। यमुना की गिरी है, टोंस है, पब्बर आंध्रा, जलाल, पटसरी, ठीक है, आंध्रा, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है। चिनाब की बात की चंद्रा भागरा, मियार नाला, ठीक है, तवी नदी, सेंचू नाला, ये क्या है? चिनाब की सहायक नदी है। ऊहल किसकी सहायक नदी है? ऊहल की बात आई है, ये कहाँ पर है? 151 की बात की जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्यास की सहायक नदी है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पंडोह और मंडी के बीच में है, ये ब्यास नदी में, ठीक है, मिलती है ऊहल नदी। नेक्स्ट है 152, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पंचपंड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो पंचपंड्या के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? 152 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खजियार। खजियार की बात की जाए 0.5 किलोमीटर लंबी ये झील है, ठीक है, और 1951 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। चंबा में ये, चंबा में मणिमहेश, गड़ासुर है, लामा, महाकाली, चंद्रकूप, बैसखी, चामुंडा और महला, ये क्या है? चंबा की लेक्स है। रिवाल्सर की बात की जाए तो बौद्ध लोग इसे पद्मांचन कहते हैं, ठीक है, इसमें ये मंडी में है रिवाल्सर। हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों का स्थल है ये, ठीक है, और रिवाल्सर है मंडी में। कुमारवार लेक्स है, प्रासर है, कामरूनाग, क्विंतभोग, कालासर, सुखसार, लीलासार, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। मछियाल की बात की जाए तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, डल है कांगड़ा में, करेरी लेक है और मछियाल है। ठीक है, रेणुका सिरमौर की है। रेणुका की बात की जाए 2.5 किलोमीटर ये लंबी है ये रेणुका लेक, ठीक है, प्राकृतिक लेक है। और सुकेती यहाँ पर एक लेक है सिरमौर में, ठीक है। नेक्स्ट है चक्की नदी ब्यास नदी में किस स्थान के समीप मिलती है? चक्की की बात की जाए तो चक्की कांगड़ा में है, ये कहाँ पर मिलती है? तो 153 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पठानकोट के पास, पठानकोट के पास ये मिलती है, और चक्की नदी के ही किनारे नूरपुर है, ठीक है। नेक्स्ट है 154, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता? जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता, 54 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिल्लरधार, ठीक है। राजबन की बात की यहाँ पर CCI की जो सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, 1980 में इसका निर्माण हुआ था। सुकेती जीवाश्म उपवन की बात की जाए तो ये 1972 में बना था, ठीक है। पांगी में अभ्रक पाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 155, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है? 155 की बात की जाए, ऑप्शन डी पाउंटा, ठीक है। किन्नौर की बात की जाए तो ह्यूमस प्रकार का ये है, ठीक है, और पांगी की बात की जाए ठंडी शुष्क पहाड़ी का ये, ठीक है, और लाहौल आपका शुष्क है, ठीक है। नेक्स्ट है 156, हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो 156 की बात की जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केलांग। सबसे ऊंचा हेडक्वार्टर है ये, 3165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केलांग, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए, धर्मशाला आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद सबसे शुष्क स्थान स्पीति आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है 157, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संपूर्ण तौर से शिवालिक की पहाड़ी में आता है? ठीक है, टोटल आता है आपका ऊना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
157 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिवालिक की बात की जाए तो शिवालिक में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सिरमौर, नाहन, सिरमौर का नाहन और पांटा, सोलन का नालागढ़, ठीक है, बिलासपुर का स्वारघाट, ये आपकी शिवालिक रेंज में आते हैं। उसके बाद बात की जाए शिवालिक रेंज की हाइट कितनी है, ऊंचाई, समुद्र तल से 350 से लेके 800 मीटर की ऊंचाई पर ये शिवालिक रेंज होती है, ठीक है, समुद्र तल से। नेक्स्ट है 158 में कथन है दिए गए, दाड़ाघाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 1974 में हुई, ये गलत है क्योंकि 1962 में इसकी स्थापना हुई और 6 वर्ग है ये, ठीक है। दाड़ाघाट कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर है, ये भी गलत है क्योंकि 6 है, ठीक है। दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन आपका कथन एक सही और सॉरी इसका हो जाएगा 158 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें फाइनल आंसर की में ये बताया गया ऑप्शन सी, ठीक है, 158 का, परंतु इसका जो ये दोनों गलत है, ठीक है, तो ये दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। फाइनल आंसर की में इसका सी ऑप्शन बताया है, अब इसको क्लेम कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, किब्बर ध्यान में रखना है, 1400 वर्ग का इसका एरिया है और 1992 में इसकी स्थापना है। काला टोप आपने ध्यान में रखना है, खजियार में है, ठीक है, चंबा ये खजियार में है और 69 वर्ग इसका स्क्वायर है और 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई। शिकारी देवी आपने मंडी से ध्यान में रखना है, ये जो आपका वन्य जीव है और 72 वर्ग है ये इसका, ठीक है, स्क्वायर और 1962 में इसकी स्थापना। सिल्ली आपने ध्यान में रखना, सोलन का 2 वर्ग इसका एरिया है और इसकी स्थापना 1963 में हुई, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। 159 की बात की जाए, 159 का क्वेश्चन है आपके पास, कैडबरी चॉकलेट बनाने का प्लांट हिमाचल प्रदेश के राजवन में है, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद बरमाणा सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में, नहीं ये बिलासपुर में है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 160, मंडी जिले में निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहले इसको मैप में देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। मैप में देखते हैं हम, मैप में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कौन कौन से, जोगिंदरनगर, सरकाघाट, रिवाल्सर और सुंदरनगर। मैप में देखते हैं, जोगिंदरनगर आपका यही है, इस दिशा में है, ठीक है, ये आपका जोगिंदरनगर है। तो उत्तर की बात की है, उत्तर में आपका कांगड़ा पड़ता है, तो उत्तर से दक्षिण की बात की, ये दक्षिण है आपका, ठीक है। नीचे की बात की है तो सबसे पहले जोगिंदरनगर आएगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पर आएगा आपका सरकाघाट, फिर रिवाल्सर, फिर सुंदरनगर, ठीक है। ये 4 पूछे गए हैं, तो ऐसे क्रम बनेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा 160 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिया गया क्रम वैसे ही बनेगा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट है 161, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से चोटियों की ऊंचाई के आधार पर निम्न से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 161, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही। सबसे पहले चूड़दार, सबसे कम से सबसे हाईएस्ट तक जाना है। चूड़दार की बात किया, सिरमौर में आपकी 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये चूड़दार चोटी, ठीक है। और उसके बाद आएगा ऑप्शन 1 पिन पार्वती, कुल्लू में है, ये 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आया आपका उमाशिला भी कुल्लू में है, 5294 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देव टिब्बा या देव टिब्बा की बात की जाए, ये भी कुल्लू में है, ये 6001 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये इसका क्रम बनेगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 168, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 162 की बात की जाए तो ऊना हिमाचल प्रदेश के सबसे गर्म स्थान है, ये ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिमला है क्योंकि किलोंग है, ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला कांगड़ा है, कांगड़ा का धर्मशाला 34 मिनिमम के आसपास, 3400 के मिनिमम के आसपास बारिश होती है यहाँ पे। तो 1 और 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 163, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए।
163 की बात कीजिए, पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, NH 505 हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि NH 5 सबसे लंबा है, 326 किलोमीटर इसका ये है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और ये चंडीगढ़, कालका, परमाणु, शिमला, ठियोग, नारकंडा, रामपुर तक है ये। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है 907 हिमाचल प्रदेश का सबसे NH 907 हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। NH 907 सबसे छोटा है, 7.42 किलोमीटर का ये है। ठीक है, राजमार्ग, और सबसे छोटा है ये है लाल डांगा से लेके बातापुल चौक तक, मतलब कि सिरमौर और पांवटा के बीच में ही ये NH है। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में सड़कों की सबसे लंबाई सबसे कम है, ये भी सही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में सड़क घनत्व सबसे अधिक है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट है, यहाँ से आपने एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है। HRTC की गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1974 को। ठीक है, नेक्स्ट है 164, मैच करना है। ठीक है, बद्दी की बात की जाए तो बद्दी में क्या पाया जाता है? बद्दी में क्या पाया जाता है? 164 की बात की जाए तो बद्दी में पाया जाता है टेक्सटाइल। ठीक है, उसके बाद परमाणु में पाया जाता है हल्का इंजीनियर सामान। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। पाउंटा साही में क्या पाया जाता है आपका? रसायन। ठीक है, अंब में आपका ऑटोमोबाइल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाभा परियोजना की बात की जाए 120 मेगावाट की है। 1999 में ये बननी शुरू हुई थी, पूर्ण हुई थी, सॉरी 1999 में ये पूरी हो गई थी बन के, और एशिया की भूमिगत ये परियोजना है। तो इसका किन्नौर में ही आपकी गिरी आपकी बात की जाए 60 मेगावाट की है। ये 1964 में बननी शुरू हुई और 1966 में बनकर तैयार होगी। ठीक है, ये कहाँ पे है? गिरी की बात की जाए तो गिरी परियोजना 165 की बात की जा रही है, तो 165 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, गिरी आपकी है सिरमौर में। बस्सी की बात की जाए 60 मेगावाट की है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, मंडी में है ये। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बनेर की बात की जाए, बनेर 12 मेगावाट की है, बनेर खड्ड के ऊपर बनी हुई है, ये आपकी कांगड़ा में है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 168। 168 में है लॉर्ड एलन मरो 1842 से 1844 में भारत के गवर्नर जनरल रहे। शिमला में उनका निवास स्थान कहाँ था? तो 166 की बात की जाए ऑप्शन बी, ऑकलैंड हाउस। कैनेडी हाउस की बात की जाए तो 1822 में पक्का मकान बना, चार्ल्स पैट्स कैनेडी ने बनाया था। ठीक है, पेट्रॉप की बात की जाए 1863 ईस्वी में ठहरने वाला प्रथम वायसराय था लॉर्ड एलिगन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है शिमला में गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया? तो गेटी थिएटर 1887 ईस्वी में। प्रथम नाटक था टाइम विल टेल। ठीक है, टाउन हॉल बनकर तैयार हुआ था 1888 ईस्वी में, हेनरी इरवन ने इसका डिजाइन किया था। लॉर्ड लिटन की बात की जाए, तो अपनी पत्नी के साथ पेट्रॉप रुके थे 1876 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? 1850 से 1851 के बीच में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण किया। यहाँ से ये एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दुमा विद्रोह 1859 में उसका नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो 168 की बात की जाए ऑप्शन फतेह सिंह ने। फतेह सिंह की बात की जाए तो मुंशी नंदलाल और फतेह सिंह ने भूमि बंदोबस्त भी शुरू किया था। ठीक है, तो उस समय राजा शमशेर प्रकाश थे। ठीक है, 1878 ईस्वी इनका समय मिलता है शमशेर प्रकाश का। दुमा आंदोलन था, ये बेगार के विरुद्ध चलाया गया था। 1880 में सिरमौर में हिंसक रूप पकड़ा था इस आंदोलन ने। उसके बाद बांगल राज्य में 1905 ईस्वी में ये आया। ठीक है, और उसके बाद 1909 में मंडी में सोबाराम इससे संबंधित थे। नेक्स्ट है 169 मंडी का किसान आंदोलन 1909 ईस्वी में हुआ
उस समय मंडी का राजा कौन था? तो वहाँ उस समय था भवानी सेन। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भवानी सेन के समय जो वजीर था वो जीवानंद पादा था, ठीक है। भवानी सेन का समय 1903 से लेकर 1912 तक रहा। ठियोग आंदोलन पूछा जाए तो 1926 बताना आपने, उस इससे संबंधित नेता थे खड़ग सिंह। नालागढ़ आंदोलन 1918 में हुआ। और बिलासपुर आंदोलन की बात की जाए तो ये हुआ 1930 ईस्वी में। सिरमौर भूमि आंदोलन की बात की जाए तो 1878 ईस्वी में हुआ। और भूमि बंदोबस्त से संबंधित जो नेता थे फतेह सिंह। नेक्स्ट है 170, किस वर्ष प्रेम पचानी समा धामी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया गया? तो ये 170 की बात कीजिए, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1939 हो जाएगा, ठीक है। भागमल सोटा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है 171, टोपी लाना निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित विवाह का एक रूप है? टोपी लाना की बात की जाए तो 171 की बात की जाए, ऑप्शन बी पंगवाला जनजाति में है। पांगी क्षेत्र में रहने के कारण इनका पंगवाल नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो गद्दियों से संबंधित जो जनजातियों से में विवाह के प्रकार है, बट्टा सट्टा, गुड़ानी, घर जवाई या कामस, ठीक है। खेवट विवाह ये क्या है? गद्दी जनजाति से संबंधित है। किन्नर में आपकी दमचलिस, बेनंग, हैचिस, डमटंग, सिस, बुसिस, ठीक है, ये प्रेम विवाह है। और जो जबरन विवाह है, दरोस, डुबडुब, आचिस, हुचिस, नयामसा, देपांग, ये जबरन विवाह है। और जेनटांग और जेंकांग ये क्या है? सामान्य विवाह है, ठीक है, अरेंज मैरिज। और लाहौल जो पंगवाल जनजाति है उसमें बट्टा विवाह और सप्तवर्षीय विवाह, ठीक है, श्रम विवाह, बलात्हरण, ये क्या है? विवाह के प्रकार है पंगवाल जनजाति में। और जो लाहौल जनजाति है इसमें तभागस्टन ये विवाह का प्रकार है। तभागस्टन भागकर विवाह किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 172, हिमाचल निम्नलिखित में से मंडी के किस राजा ने मंडी में भूतनाथ मंदिर बनाया? भूतनाथ मंदिर की बात की जाए 72, ऑप्शन डी अजबर सेन ने। मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। कई बुक्स में 1526 मिलता है, कई बुक्स में 1527 में मिलता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। जैसे ऑप्शन में आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है। हरिसेन की बात की जाए 1623 का समय है। नूरपुर के जगत सिंह के समकालीन थे ये हरिसेन। और पिता केशव की स्मृति में इन्होंने बारशिला में एक स्मारक खड़ा किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 173, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले उप प्रधान कौन थे? तो 173 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्यामचंद नेगी। इसका पूरा क्रम मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सम्मेलन कब हुआ? जो आपका हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी इसके प्रधान थे स्वामी पूर्णानंद। और कार्यकाल इनका था मंडी में। उसके बाद जो मुख्य जो सचिव थे वो थे पद्मदेव, ठीक है, मुख्य सचिव। और कार्यालय इनका था शिमला में, कार्यालय इनका शिमला में था। उप प्रधान थे श्याम चंद नेगी, सेवानंद और रमोल संयुक्त सचिव थे, ठीक है। और जो बात कीजिए सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ इनका 8 से 10 मार्च के बीच में 1946 ईस्वी में मंडी में हुआ। और 31 अगस्त में ये सिरमौर के नाहन में 1946 ईस्वी में इनका सम्मेलन हुआ। ये पूछा जा चुका है नाहन वाला। संपूर्ण जो स्वामी पूर्णाचंद है ये मंडी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1936 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है 174, निम्नलिखित में से कौन सा गुलेर राज्य का अंतिम राजा था? गुलेर की बात की जाए 174, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूप सिंह। भूप सिंह का समय 1790 से लेकर 1820 तक का है। गुलेर की बात की जाए हरिचंद ने इसकी स्थापना की 1405 ईस्वी में, ठीक है। और राजधानी हरिपुर में थी। राज सिंह का समय है 1675 से लेके 1695 तक। प्रकाश सिंह का समय है 1760 से 1790 तक। मान सिंह 1635 से लेके 1661 तक। और शेर अफगान की उपाधि इन्हें प्राप्ति हुई थी मान सिंह को, ठीक है। ये गुलेर रियासत के ही राजा हैं। सभी ऑप्शनों में दी 150 177 175, किस वर्ष कांगड़ा के शासक घमंड चंद को अहमद शाह दुरानी द्वारा जालंधर दोआब का नाजिम
या गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं 175 ऑप्शन बी सही फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, परंतु बुक्स में ये ऑप्शन सी मिलता है, तो आप ऑप्शन बी ही मान के चलिए। घमंड चंद का समय 1751 से लेकर 1774 तक रहा। सुजानपुर शहर की स्थापना इन्होंने 1761 ईस्वी में की। नेक्स्ट है तारिक ए फरिश्ता में तारिक फरिश्ता ने नगरकोट किस रूप में संदर्भित किया है, तो भीम 176 की बात कीजिए ऑप्शन भीम। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पजौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। मंडी षड्यंत्र की बात की जाए तो ये आपने ध्यान में रखना है। मंडी षड्यंत्र की बात की जाए तो मंडी षड्यंत्र 1914 से लेकर 1915 के बीच में हुआ। ठीक है, मंडी षड्यंत्र हुआ 1914 से 1915 के बीच में। उसके बाद जुग्गा आंदोलन को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जुग्गा आंदोलन 1883 से 1888 के बीच में हुआ। ठीक है, और राजा अमरचंद के विरोध में ये हुआ था जुग्गा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखना है पजौता किसान आंदोलन 1942 से 43 के बीच में हुआ ये, और गांव टपरोली में एक सभा बनी थी 1942 ईस्वी में। ठीक है, प्रधान कौन थे इसके, लक्ष्मी सिंह गांव कोटला से, और सचिव थे इसके वैद्य सूरत सिंह। ये ऐसे मैं तब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है 178 1952 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी MS हिम्मत सिंह। नेक्स्ट है 179 वह पहले लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो वह पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए थे। सही ऑप्शन है 1827 में वे कैनेडी हाउस में शिमला जिले के राजनीतिक अधिकारी मेजर कैनेडी के साथ आवास में रहे, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है पंजाब सीमा आयोग हेतु निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 179 का तो ऑप्शन ए ही सही होगा, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए ही सही होगा इसको। और 180 की बात की जाए तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, पंजाब सीमा आयोग हेतु कथनों के विचार की बात की जाए तो आयोग का गठन 30 अप्रैल 1966 को हुआ, ये गलत है। ठीक है, पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाए 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 मिनट वेट कीजिए। इसमें मैचिंग करना है आपको। ठीक है, कांगड़ा के राजा दिए गए हैं,
181 कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले आएंगे आपके सबसे पहले आ जाएगा आपका राजा मेघचंद 1390 से 1405 तक इनका समय रहा। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे आएंगे आपके राजा हरिचंद 1405 इनका समय रहा। उसके बाद आएंगे आपके राजा बीधीचंद 1585 से 1605 तक इनका समय रहा। उसके बाद राजा त्रिलोकचंद 1605 से लेके 1612 तक। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इसमें आपको कुल्लू के राजा को अरेंज करना है क्रम के अनुसार। कुल्लू के राजा में सबसे पहले आएगा सबसे पहले बन जाएगा इसमें राजा जगत सिंह 1637 से लेके 1672 तक। उसके बाद बनेगा 1688 से 1799 के बीच में मानसिंह का समय आएगा। उसके बाद राजा टेडी सिंह 1742 से 1767 तक रहेंगे। उसके बाद आएंगे राजा अजीत सिंह 1816 से 1841 तक। ठीक है, पहले यूरोपीय यात्री आए थे इनके समय में, विलियम मोरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में राजा अजीत सिंह के समय में कुल्लू में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन है, इसमें है डगसाई छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई। डगसाई की बात की जाए तो 1847 में इसकी स्थापना हुई, तो पहली ऑप्शन तो गलत होगी। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1622 में कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कर्म प्रकाश नहार की स्थापना की, थर्ड सही है। लद्दाख में वांगचब समसुपा ने ताबो बिहार का निर्माण किया, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, बाकी का जो सेक्शन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अलाइड का जो बचा हुआ सेक्शन था हमारा HPGK का। ठीक है, 183 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके बाद 184 से लेके 200 तक के जो क्वेश्चन है वो HPGK के हम कवर करेंगे, और इनके आंसर मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें 184 में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश के लाहौल आदिवासी समुदाय में अरेंज मैरिज को कुमाई भांगस्टन कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इन्हें तभागस्टन कहा जाता है, भागकर जो मैरिज की जाती है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी बात की जाए, गद्दी आदिवासियों के सर्वोच्च देवता भगवान शिव है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जेनेटोंग हिमाचल प्रदेश की किन्नर आदिवासियों से प्रचलित विवाह का एक रूप है, ये किसका है, अरेंज मैरिज। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बी और सेकंड और थर्ड, मतलब कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश के किन्नर आदिवासी समूह में अधिकांश लोग जैन धर्म को, क्योंकि ये हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी थे, तो ये स्टेटमेंट इसके कारण गलत होगी। नेक्स्ट है 185, रियासत दी गई है और प्रशाखा दी गई है, इसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो जसवां की बात की जाए तो जसवां रियासत
185 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। जसवा की बात की जाए, पूर्वचंद ने इसकी स्थापना की 1170 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद यदि बात की जाए बलसन, तो जसवा है कांगड़ा से। ठीक है। उसके बाद बलसन की बात की जाए, स्थापना अलग की 12वीं शताब्दी में। ठीक है। और ये सिरमौर से संबंधित है। डाडी की बात की जाए, थिरोज की ये प्रशाखा थी। ठीक है। और शिवा की बात की जाए, शिवा चंद ने इसकी स्थापना की 1450 ईस्वी में। और अंतिम शासक थे जो पारंपरिक अंतिम शासक थे वो सामसिया थे। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है जो शिवा थी, ये आपकी कहाँ थी, गुलेर की थी प्रशाखा। नेक्स्ट है 186। 186 में हिमाचल प्रदेश के बजट 2023-24 में राज्य के युवाओं को अपनी स्वयं की पट्टे की भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो 186 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 40%। 187 दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा उपाय अपनाएगी? तो 187 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुग्ध उपकर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग 7.2%। एचपी शिवा परियोजना का लक्ष्य 189, तो इसका लक्ष्य रखा गया है 189 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2028 तक 6000 करोड़ एकड़ भूमि पर नकदी फसलें उगाना। 190 की बात की जाए तो 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में धान उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो धान उत्पादन का लक्ष्य की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा 190 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 88.16 हजार हेक्टेयर। नेक्स्ट है 191। बोरवेल और उथले कुओं के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 50%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 192। 2023 में हिमाचल प्रदेश की किस फसल की उत्पादकता सबसे अधिक है? तो 192 का ऑप्शन डी, रबी की 192 का ऑप्शन डी सही है, रबी की दालें। नेक्स्ट है 193। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किस जिले की थी सबसे कम? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा 193 का। मंडी की थी 81.53। ठीक है। सोलन की थी 83.68%। और कांगड़ा की थी 85.67%। ठीक है। और शिमला की थी 83.64%। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उनके देख लेते हैं। चंबा की 72.17% थी साक्षरता दर। बिलासपुर की थी 84.59% थी। ठीक है। और हमीरपुर की 88.15% थी। ऊना की थी 86.53%। ठीक है। और लाहौल स्पीति की 76.81%। किन्नौर की थी 80.00%। सिरमौर की थी 78.80%। कुल्लू की थी 79.40%। ठीक है। तो ये क्रम आपने ध्यान। अब यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन बनेगा जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो वहाँ से आपने सबसे पहले हमीरपुर को ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका ऊना। ठीक है, 86। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका कांगड़ा। चौथे नंबर की बात की जाए तो आपका बिलासपुर आ जाएगा 84.59। ठीक है। पाँचवें नंबर पर आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है। और छठे नंबर पे आपका शिमला आएगा। ये क्रम आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 194। हिमाचल प्रदेश में सुख आश्रय सहायता कोष का उद्देश्य। 194 की बात की जाए ऑप्शन डी, जरूरतमंद बच्चों और युवाओं की मदद करना।
नेक्स्ट है 195, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वन 195 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार नवजात मृत्यु दर हिमाचल प्रदेश में 4.9% है और जन्म 1000 है। ठीक है, 196, कांगड़ा सेतु परियोजना 2023 में चालू की गई, इसकी क्षमता कितनी है? कांगड़ा सेतु की बात की गई तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 मेगावाट की। 197, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रियो फोर्जेल। ठीक है, 198, हिमस्वान एक ऐसा सुरक्षित नेटवर्क है जो हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के सभी विभागों को ब्लॉक स्तर पर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करवाता है। हिमस्वान का अर्थ क्या है? तो 198 की बात कीजिए, ऑप्शन हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 199, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में वानिकी और लॉगिंग उप क्षेत्र का सकल मूल्य राज्य वर्धित की बात की जाए कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 199 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3.74%। और लास्ट क्वेश्चन 200, 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में सकल मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 41.98%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।